मैं आज आपसे राजनीति की बात करने नहीं आया हूं। राजनीति तो सिर्फ लक्षण है, बुखार है। मैं आपसे उस बीमारी की बात करूंगा जिसका नाम है चेतना का अभाव। और जब चेतना का अभाव होता है तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ बनता है, नेता बनता है, ईश्वर बन बैठता है। और जब चेतना जागती है तो व्यक्ति विद्रोही बनता है, और वही विद्रोही युवा है। युवा कोई उम्र नहीं है, युवा एक मनस्थिति है। 70 साल का आदमी युवा हो सकता है और 20 साल का लड़का बूढ़ा हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है तो वह बूढ़ा है। अगर 70 साल के व्यक्ति के भीतर अभी भी क्यों जीवित है तो वह युवा है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भारत का युवा दिख रहा है, लेकिन वह दिख रहा है एक कतार में खड़ा। कहां? रोजगार कार्यालय में, पीएमओ की वेबसाइट पर, यूपीएससी के एग्जाम सेंटर पर, शादी की बारात में और सोशल मीडिया पर वायरल होने की कतार में युवा खड़ा है। पर उसकी आंखों में सपना नहीं, सर्टिफिकेट है। वह पूछता नहीं मैं कौन हूं, वह पूछता है मुझे क्या मिलेगा। यह पहली त्रासदी है। हमने युवा का अस्तित्व छीनकर उसे उपभोक्ता बना दिया है। जो समाज युवा को उपभोक्ता बनाता है वह समाज मर चुका है। वह समाज केवल बाजार है, संस्कृति नहीं। भारत कभी बाजार नहीं था, भारत एक अनुभूति थी। लेकिन आज दिल्ली, मुंबई, बनारस सब मॉल बन गए हैं, और मॉल में केवल खरीदारी होती है, पूजा नहीं। सरकार तो आईने की तरह है, जो समाज जैसा होता है वैसी सरकार बनती है। जब समाज में लालच है तो सरकार में भ्रष्टाचार है। जब समाज में अंधविश्वास है तो सरकार में धर्म का राजनीतिकरण है। जब समाज में डर है तो सरकार कठोर कानून बनाती है। इसलिए मैं सरकार की निंदा नहीं करता, मैं हम सब की निंदा करता हूं, क्योंकि हम सब ने सरकार को जन्म दिया है। सत्ता का मनोविज्ञान, मैं ही ईश्वर हूं। सत्ता क्या है? सत्ता एक मानसिक रोग है। जिस व्यक्ति के अंदर खालीपन होता है वह सत्ता की ओर दौड़ता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों पर शासन करना चाहता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह राजा बनना नहीं चाहता, वह संत बन जाता है या फिर वह मौन हो जाता है। भारत के वर्तमान राजनीतिज्ञ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम तो बॉडी का टैग है, लेकिन उनकी मानसिकता स्पष्ट है। उनकी 3 विशेषताएं हैं, मैं सब जानता हूं। ये अहंकार। एक नेता को कभी नहीं कहना चाहिए मैं जानता हूं, उसे कहना चाहिए मैं सीख रहा हूं। लेकिन आज का नेता घोषणा करता है देश का कल्याण मेरे हाथ है। जब कोई व्यक्ति कहे कि देश का कल्याण उसके हाथ है तो समझ जाइए वह पागल है, या पागल बनाने की साजिश का हिस्सा है। क्योंकि देश का कल्याण तो जनता के हाथ है, और जनता कोई वोट बैंक नहीं, जनता कोई फॉर्मूला नहीं। जनता एक जीवित प्राणी है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह असुरक्षा। जो नेता अपनी विरासत बनाता है वह अपनी कब्र खोदता है। सच्चा नेता तो वह जो कहता है मैं एक पुल हूं, मंजिल नहीं। लेकिन आज के नेता अपने नाम के हवाई अड्डे, अपने नाम के स्टेडियम, अपने नाम के विश्वविद्यालय बनाते हैं। वे भूल गए कि बुद्ध ने कभी अपना कोई मंदिर नहीं बनवाया, और आज 2500 साल बाद भी बुद्ध की मूर्तियां खड़ी हैं। जो अपनी मूर्ति खुद बनवाता है वह मिट्टी में मिल जाता है, और जो मूर्ति नहीं बनवाता वो अमर हो जाता है। लोकतंत्र मतलब चुनाव, ये सबसे बड़ा छल है। लोकतंत्र तो एक अनुभव है जहां हर व्यक्ति अपनी बात रख सके, भले ही वह गलत हो। लेकिन आज का लोकतंत्र 5 साल का तमाशा बन गया है। 5 साल में एक बार आप वोट डालते हैं और फिर 5 साल तक आप दर्शक बन जाते हैं। नेता कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन सेवक कभी इतना अहंकारी नहीं होता। असली सेवक तो गांधी थे जो नंगे पांव चलते थे। आज के सेवक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, फूल जमीन पर गिरते हैं और जनता की आंखों में धूल उड़ती है। एक किस्सा है, एक मुगल बादशाह को किसी ने कहा आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है। बादशाह मुस्कुराया। दूसरे ने कहा आपकी सेना अपराजेय है। बादशाह और मुस्कुराया। तीसरे ने कहा आपका खजाना अथाह है। तब बादशाह ने कहा मुझे सबसे ज्यादा डर उस दिन लगता है जब कोई मुझसे कहे आप मरने वाले हैं। वही डर आज के नेताओं को है, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता को जीवन समझ लिया है और अपने जीवन को सत्ता। जब सत्ता जाती है
तो वे मर जाते हैं। इसलिए वे सत्ता चिपके रहते हैं। नैतिकता, संविधान, इंसानियत सब कुर्बान। आज भारत में जो हो रहा है वह कोई राजनीतिक घटना नहीं है, यह एक आत्महत्या का प्रयास है। मैं कहता हूं हम आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं पर नैतिक रूप से गिर रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं पर संवाद की सड़कें टूट रही हैं। हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं पर अपने अंतर्मन में डूबना भूल गए। भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं, भ्रष्टाचार विचारों का है। जब कोई नेता कहे हम सब कुछ ठीक कर देंगे तो यह विचार का भ्रष्टाचार, क्योंकि एक अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता। जब कोई सरकार कहे हमने गरीबी मिटा दी तो यह आंकड़ों का भ्रष्टाचार है। गरीबी तो मिटती नहीं, गरीब बस गरीब रेखा के नीचे या ऊपर सरका दिया जाता है। एक गांव में एक आदमी था, उसके पास एक गाय थी। एक दिन सरकारी अधिकारी ने कहा तुम्हारी गाय दूध नहीं देती इसलिए हम तुम्हें पशुपालन सब्सिडी देंगे। किसान ने कहा महोदय गाय तो दूध देती है पर आपका फॉर्म भरने से पहले ही वो दूध सूख जाता है। अधिकारी बोला चिंता न करो, हम आंकड़ों में दूध बढ़ा देंगे। यही हमारी व्यवस्था है। हम वास्तविकता नहीं रिपोर्ट देखते। और युवा इस रिपोर्ट को देखता है। उसे डिग्री मिलती है पर नौकरी नहीं, उसे प्रमाण पत्र मिलते हैं पर सम्मान नहीं, उसे वादे मिलते हैं पर आशा नहीं। बेरोजगारी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये आत्मसम्मान की कमी है। जब कोई युवा नौकरी नहीं पाता तो वह सोचता है मैं बेकार हूं। समाज उसे बताता है तुम फेल हो। उसके माता पिता कहते हैं हमें लाज से मार डाला, और सरकार कहती है हमने 10 करोड़ रोजगार दिए हैं। लेकिन युवा जानता है वह उन 10 करोड़ में शामिल नहीं है, वह आंकड़ों की भूल है। और यहां एक बड़ी बात है, सरकार युवा को नौकरी देती नहीं, उम्मीद देती है। और उम्मीद से पेट नहीं भरता। 2 साल का इंतजार, 3 साल का एग्जाम, 4 साल की कोचिंग, आखिरकार युवा थक जाता है। या तो वह साधु बन जाता है, त्याग देता है, या बागी विद्रोह करता है, या सबसे बुरा उदासीन कि होने दो, क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूं यह उदासीनता ही सबसे बड़ा संकट है। जो युवा उदासीन है वह किसी काम का नहीं है। न व्यवस्था बदल सकता है, न खुद को बदल सकता है। वह जीवित लाश है। भारत की राजनीति का सबसे गहरा सवाल धर्म। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म के राजनीतिकरण की बात कर रहा हूं। धर्म तो एक खोज है, ईश्वर की खोज, सत्य की खोज। लेकिन राजनीति ने धर्म को एक हथियार बना दिया है। एक नेता मंदिर जाता है, कैमरे उसके पीछे, और वह कहता है मैं सनातन का रक्षक हूं। दूसरा नेता मस्जिद जाता है, कैमरे, मैं अल्पसंख्यकों की आवाज हूं। तीसरा गुरुद्वारा, मैं सर्वधर्म का प्रतिनिधि हूं। पर क्या इनमें से कोई कहता है मैं मनुष्य हूं और तुम मनुष्य हो, बस इतना काफी है? नहीं, क्योंकि मनुष्यता में वोट नहीं मिलते। और जाति तो भारत की पुरानी पूंजी है। हम जाति को सामाजिक बुराई कहते हैं पर चुनावों में उसे वोट बैंक बना देते हैं। मैं कहता हूं जब तक हम किसी व्यक्ति को उसके गुण से नहीं, उसकी जन्मजात पहचान से देखेंगे तब तक भारत में लोकतंत्र नहीं हो सकता। भारत में जनतंत्र होगा पर लोग जो लोग हैं उनका तंत्र नहीं होगा। एक किस्सा, बुद्ध से किसी ने पूछा आप कौन हैं? क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। क्या आप मनुष्य हैं? नहीं। तो आप क्या हैं? बुद्ध ने कहा मैं जागृत हूं। यही जागृत होना युवा का पहला कर्तव्य है। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, राजनीति से ऊपर उठो। यह उठना शारीरिक नहीं, यह चेतन का उठना है। मैं आता हूं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, युवा की आवाज। युवा चिल्लाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, हैशटैग लगाता है, मोमबत्ती जलाता है और फिर अगले दिन फिर से चुप हो जाता है। ये आवाजें नहीं है, ये शोर है। चिल्लाना जरूरी नहीं, जरूरी है सत्य की खोज। आवाज वह है जो व्यवस्था को उसके गलत पर रोक दे। आवाज वह है जो कहे रुको, मैं असहमत हूं, और उसके पास विकल्प हो, केवल विरोध नहीं। युवा की आवाज में आज क्रोध है पर क्रोध से क्रांति नहीं होती। क्रांति तो प्रेम से होती है, पर दृढ़ प्रेम से। मैं युवा को सुझाव देता हूं, प्रश्न करना सीखो। अखबार पढ़ो पर विश्वास मत करो। न्यूज चैनल देखो पर सोचो यह किसका पक्ष है। सरकार का कोई भी बयान, उसे 2 बार पढ़ो। एक बार जैसा लिखा है, दूसरी बार जैसा है नहीं। समुदाय बनाओ, भीड़ नहीं। भीड़ में आवाज डूब जाती है, समुदाय में हर आवाज सुनी जाती है।
अपने दोस्तों के साथ बैठो, चाय पियो, बात करो, पर बात गपशप नहीं, बात विचारों की हो। क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या बदल सकते हैं? स्वावलंबी बनो, सरकार पर आश्रित मत बनो। सरकार नौकरी देगी, यह सबसे बड़ा झूठ है। सरकार सिर्फ माहौल बना सकती है, असली नौकरी तो तुम खुद बनाओगे, अपनी कला से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से। जो युवा सरकार की नौकरी के लिए रोता है, वह अपनी क्षमता को गुलाम बना लेता है। स्वयं का कारखाना बनो, किसी और के कारखाने में टुकड़ा मत बनो। मीडिया को मत देखो, वास्तविकता को देखो। गांव में जाओ, वहां महंगाई, स्कूल में जाओ, वहां शिक्षक नहीं, अस्पताल में जाओ, वहां दवा नहीं। यह वास्तविकता है। और फिर सरकारी रिपोर्ट देखो, वहां सब ठीक है। यह अंतर ही सत्य है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह सब गौण है। पहले तुम इंसान हो, यह प्राथमिक है। जब तुम इंसान बनोगे तो ही तुम दूसरे इंसानों के साथ एकता कर सकोगे। धर्म तुम्हारी रूह है, तुम्हारा टैग नहीं। मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा, मैं उसके कर्मों की बात कर रहा हूं। निंदा तो आलोचक का काम है, मैं तो दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं और बता रहा हूं। शिक्षा को सर्टिफिकेट बना दिया गया है। न पाया नई शिक्षा नीति, उसमें भी स्किल पर जोर है। पर स्किल किसके लिए? उद्योग के लिए। क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए है? शिक्षा तो जीने के लिए है, एक पूर्ण मानव बनने के लिए। लेकिन हमारी शिक्षा विद्यालयों में पूछताछ नहीं सिखाती, रटना सिखाती है। और एक रटा हुआ युवा कभी विद्रोह नहीं कर सकता, वह सिर्फ नौकरी की लाइन में लग सकता है। सरकार कहती है आयुष्मान भारत, लेकिन गांव के अस्पताल में एक डॉक्टर भी नहीं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा है, गरीब मरता है, अमीर बचता है। यह व्यवस्था नहीं, यह पूंजीवादी चयन है। जिसके पास पैसा वही बचे। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह धर्म है? एक नेता के खिलाफ केस जल्दी खत्म, एक साधारण युवा के खिलाफ केस सालों चले। जमानत मुश्किल, सजा आसान। कानून ने रक्षक से आतंक बनना सीख लिया है। और युवा समझता है अगर मैं बोला तो केस बनेगा, और वह चुप हो जाता है। यही सबसे बड़ी जीत सत्ता की है। जब कोई सरकार काम करने में असफल हो जाती है तो वह विभाजन का सहारा लेती है। हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, आदिवासी, गैर आदिवासी, इन दरारों में वोट ढूंढती है। और हम भूल जाते हैं कि सत्य और न्याय इन दरारों में नहीं बल्कि एकता में है। जब हम एक होंगे तब कोई नेता सांप नहीं बन पाएगा। हर सांप को जब जनता देख लेती है तो वह अपना विष छोड़ देता है। महंगाई और मुद्रास्फीति ये एक चुप चोर है। रोटी की कीमत बढ़ी, तेल बढ़ा, बिजली बढ़ी, पर पगार नहीं बढ़ी। ये महंगाई नहीं है, ये गरीबों पर कर है, जिसे सरकार ने बाजार की ताकत कहा। लेकिन हम जानते हैं बाजार की ताकत तो पूंजीपति की है, जनता की नहीं। अब आओ इन सब राजनीतिक गंदगी के बाद हम एक गहरी बात करें। युवा का भीतर क्या है? क्या वह केवल गुस्सा है? क्या वह केवल निराशा है? मैं कहता हूं युवा के भीतर एक ज्वाला है जो कभी प्रेम में जलती है, कभी विद्रोह में, पर वह ज्वाला ही उसकी ताकत है। आज का युवा अध्यात्म को बुढ़ापे का काम मानता है। वह कहता है पहले नौकरी फिर भगवान। पर मैं कहता हूं जब तक तुम भीतर नहीं जानते बाहर कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा नौकरी का संकट बाहर नहीं, तुम्हारी सोच का संकट है। तुमने अपने आप को उपभोक्ता समझ लिया। नौकरी मतलब उपभोग पर तुम सृजनकर्ता हो, एक कवि हो, एक कलाकार हो, एक विचारक हो। जब तुम यह समझोगे तब कोई सरकार तुम्हें असंतुष्ट नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारी संतुष्टि बाहर नहीं भीतर है। ओशो ने एक बार कहा जो बाहर है वह बदल सकता है, लेकिन जो भीतर है वह अडिग है। अगर युवा अपने भीतर का सत्य खोज ले तो वह जान लेता है कि उसे किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं सत्ता है। मैं युवा से कहता हूं रोज 15 मिनट मौन बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस बैठो और अपनी सांस देखो। उस मौन में सारे उत्तर छिपे हैं, क्योंकि प्रश्न बाहर के हैं पर उत्तर भीतर के हैं। जब तुम भीतर जाओगे तो जानोगे मैं कौन हूं, और फिर कोई नेता तुम्हें कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पहले से सब कुछ हो। मैं एक स्वप्न देखता हूं, साल 2050 जब भारत विश्व गुरु नहीं, जब भारत विश्व मित्र हो, जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, जहां कोई युवा बेरोजगार न हो क्योंकि वह रोजगार खुद बना ले, जहां कोई महिला असुरक्षित न हो
जहां कोई दलित छुआछूत न सहे, जहां कोई किसान आत्महत्या न करे। लेकिन यह स्वप्न सरकार नहीं लाएगी, यह युवा लाएगा। कैसे? अपनी पढ़ाई बदलकर, नैतिकता को विषय बनाकर, अपनी राजनीति बदलकर, गुण को मानदंड बनाकर जाति को नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था बदलकर, स्थानीय को मजबूत बनाकर वैश्विक व्यापार को नहीं, अपनी संस्कृति बदलकर आत्मविश्वास को प्रतीक बनाकर अंधविश्वास को नहीं। मैं कहता हूं युवा एक बीज है और बीज को फूल बनने में समय लगता है। धैर्य रखो पर आलस्य नहीं, कर्तव्य परायण बनो पर गुलाम नहीं, प्रेम करो पर कमजोर नहीं। आखिरी बात ओशो की तरह मैं भी कहता हूं, राजनीति का अंत धर्म में है, पर वह धर्म मंदिर मस्जिद का नहीं, वह जीवन का धर्म है। जब तुम जीवन को धर्म बनाओगे तब तुम सबको अपने समान देखोगे, तब सत्ता स्वतः विलीन हो जाएगी। क्योंकि जब कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा तब शासन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह युगांतर है जो हमें बनाना है। सरकार बदलेगी पर जनता जागे तो, व्यवस्था बदलेगी पर युवा आंखें खोले तो, और उस आंख खोलने का नाम है जागृति। मैं कहता हूं तुम्हें किसी नेता की जरूरत नहीं, तुम स्वयं नेता हो। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, तुम स्वयं गुरु हो। तुम्हें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, तुम स्वयं ईश्वर के निकट हो। बस एक कदम उठाओ स्वयं की ओर, और फिर देखो राजनीति की बीमारी कैसे ठीक होती है। सत्ता भूखी है पर युवा का प्यार उसे तृप्त कर सकता है। सरकार अंधी है पर युवा की समझ उसे आंखें दे सकती है। देश उदास है पर युवा की मुस्कान उसे जीवन दे सकती है। तो मुस्कुराओ पर चुप नहीं, मुस्कुराओ और बदलो। जागो पर सोचो, क्यों, कैसे, किसके लिए। और जब जागोगे तो बताना क्या बदला। किसी फिल्म की तरह हमारे नेता 10 अवतार लेते हैं। सुबह, संत दोपहर, व्यापारी शाम, साधु रात, चोर चुनाव से पहले, मसीहा चुनाव बाद, शिल्पकार अगले चुनाव से पहले, सुधारक जांच के समय, बेगुनाह और बचने के लिए बीमार। ये कोई निंदा नहीं, ये सत्य है। और युवा इन अवतारों को देखता है और ऊब जाता है। वह इन पुराने खिलौनों से खेलना नहीं चाहता, वह चाहता है एक नया ईमानदार चेहरा। पर ईमानदारी आजकल बिजनेस नहीं रही, वह दुर्लभ हो गई है। लोकतंत्र दुकानदारी बन गया। चुनाव आयोग वह तमाशा का प्रबंधक है जहां वोट बिकते हैं पैसे से, शराब से, खतरे से। और युवा इसे देखता है और वो वोट डालता है कम बुरा चुनने के लिए, अच्छा नहीं। यही निराशा का बीज है। मैं कहता हूं जब तक हमारे पास अच्छा नहीं होगा तब तक हम बुरे के चक्कर में मरते रहेंगे। मीडिया शो बन गया, टीवी पर बहसें, वहां 2 लोग चिल्लाते हैं और हम सोचते हैं बहस हो रही है। नहीं, वो टीआरपी का खेल है। असली बहस तो चुपचाप होती है, 2 दोस्तों के बीच, एक चाय की दुकान पर जहां कोई कैमरा नहीं पर वहां सच पैदा होता है। युवा का रोल मॉडल संकट कौन है? आदर्श। आज का युवा अगर पूछा जाए तुम्हारा आदर्श कौन, तो वह नाम बताता है, या तो कोई क्रिकेटर, या कोई फिल्मी हीरो, या कोई नेता, पर वह कोई विचारक नहीं बताता, कोई संत नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं। इसलिए हमारे पास दिखावे के हीरो हैं, सोच के नहीं। मैं कहता हूं युवा खुद अपना रोल मॉडल बने। उसे दूसरों की नकल नहीं, खुद का निर्माण करना है। सरकारी योजनाएं, नाम बड़े अर्थ छोटे, उड़ान, स्वर्णिम, अमृत, आयुष्मान, ये नाम अच्छे हैं पर जमीन पर कुछ नहीं। क्योंकि योजना तब काम करती है जब लागू करने वाले ईमानदार हों। हमारे पास योजनाएं तो बहुत हैं पर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी नहीं। न्यायपालिका अंतिम आशा पर क्या वह पहुंच पाती है? न्यायालय, महंगे वकील, लंबी सुनवाई, गरीब का केस सालों, अमीर की जमानत मिनटों में। यह न्याय नहीं, यह व्यवसाय है। युवा जब इसे देखता है तो उसकी न्याय में आस्था टूटती है और फिर वह सड़क पर उतरता है, क्योंकि न्यायालय ने उसे नहीं सुना। यदि शिक्षा बदले तो सब बदले। पाठ्यक्रम में नागरिकता शामिल हो, न कि भक्ति। इतिहास पढ़ाया जाए, सत्य न कि राष्ट्रवादी रंग में। विज्ञान पढ़ाया जाए जिज्ञासा के साथ, न कि रटना। अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए समानता के साथ, न कि बाजार के साथ। यह संभव है, पर तभी जब युवा शिक्षक बने, न कि छात्र। क्योंकि शिक्षक ही समाज बदलता है, छात्र नहीं। हर नेता भाषण देता है आदर्शों का, पर काम में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अहंकार। यदि कोई नेता अपने वचन का पालन करता तो शायद हमारी स्थिति अलग होती, पर अब तो भाषण दिखावा बन गया।
किसान पर लाखों करोड़ कर्ज माफ हुए, पर उसे सही कीमत नहीं मिली। एमएसपी कानूनी नहीं, सरकारी सिफारिश। किसान आत्महत्या करता है, उसकी खबर एक पन्ने में। नेता किसान के साथ फोटो खिंचवाता है, अगले दिन किसान भूल जाता है। यह सरकार नहीं, यह संकट है। युवा का विकल्प क्या करे? सबसे पहले पढ़ाई पर समझ के साथ, काम चाहे छोटा पर ईमानदारी के साथ, संगठन दोस्तों का, पड़ोसियों का, जहां बात बदलाव की हो, अभिव्यक्ति, लेखन, कला, वाद विवाद, जो भी, पर बिना डर, अध्यात्म, धैर्य, क्योंकि बदलाव रातों रात नहीं। तुमने सत्ता को ईश्वर बना लिया, जबकि सत्ता तो केवल छाया है। सत्य को पकड़ो, छाया नहीं।